ENB अवार्ड में यूपी तक की धूम। बेस्ट इलेक्शन कवरेज, बेस्ट रीजनल वेबसाइट के जीते हैं अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। भारत सरकार का जो है वो बहुत क्लियर है कि भारत सरकार ये सब कार्य नहीं करती है। बिहार में जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिसे लेकर आरजेडी और जेडीयू एक साथ खड़ी हुई दिखती है। हालांकि बीजेपी इस पर अब दो टूक कह रही है कि केंद्र सरकार इसे किसी भी हाल में नहीं कराएगी, वह जाति गिनने तो फिलहाल नहीं जा रही। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। यह विवाद अब इसलिए बढ़ गया है कि तेजस्वी यादव लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल भी ऑल पार्टी मीटिंग में यह बातें तय हुई थी कि बिहार जातीय जनगणना कराएगा। इसे लेकर बिहार की तमाम दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत भी सौंपा था, जिसमें यह लिखा था कि बिहार में जातीय जनगणना करानी चाहिए। अगर आपको याद होगा तो 9 अगस्त 2021 को नीतीश कुमार ने जनता दरबार के बाद यह बातें कही थी कि हालांकि यह केंद्र का सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि दूसरे राज्यों ने जातीय जनगणना कराई है तो बिहार में भी हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं, जिससे कि लोगों के विकास के लिए नई योजनाओं को लागू कर सकें। हम लोग तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, तो इसकी जाति आधारित जनगणना हो जाए, तो ये तो हम लोगों की पुरानी मांग है। तो पुरानी मांग है और शुरू से पहले भी बता चुके हैं, तो उसी को लेकर के, और जैसा कि सबको मालूम ही है कि बिहार में विधानसभा विधान परिषद में 2019 में भी सर्वसम्मति से पारित हुआ, 2020 में भी विधानसभा में सर्वसम्मति से दोबारा पारित हुआ। हम लोगों ने इसको प्रेषित किया है और इसके लिए हम लोग हमेशा अपनी बात कहते हैं। तो हम लोग की तो इच्छा है, इसका फ़ायदा होगा बहुत। देखिए, अगर जो जाति आधारित जनगणना एक बार भी कम से कम करा देंगे तो एक एक चीज़ की जानकारी होगी पूरे देश के अंतर्गत, कहाँ कौन जाति, किस जाति की क्या स्थिति है, और उसको लेकर के जो विकास की योजनाएं बनाते हैं उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल पूछते रहे। हालांकि तेजस्वी यादव बीजेपी को जातीय जनगणना पर घेरते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना को लेकर तेजस्वी यादव की मांग का समर्थन किया है, और चूंकि यह एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार को यह भी लगता है कि इस मुद्दे पर तेजस्वी आगे की राजनीति कर सकते हैं, तो इसलिए भी जातीय जनगणना की मांग नीतीश कुमार ने मांग ली थी। और उन्होंने यह भी कहा था कि वह केरल के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं, उसके बाद वह तय करेंगे कि अगर क्या राज्य सरकार इसे अपने खर्चे पर कर सकती है या नहीं। लेकिन अब यह विवाद इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल ने दो टूक शब्दों में यह कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर बिहार में जातीय जनगणना नहीं कराएगी, यह नीतीश कुमार को तय करना है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है ना तय। भारत सरकार का जो है वो बहुत क्लियर है कि भारत सरकार ये सब कार्य नहीं करती है। संजय जायसवाल के इस बयान के बाद यह तो तय माना जाए कि बिहार में जातीय जनगणना के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई आश्वासन तो नहीं आने वाला है, या बीजेपी या केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी साथ नहीं मिलेगा। लेकिन बिहार में बीजेपी ने भी जातीय जनगणना के मुद्दे पर साथ दिया था नीतीश कुमार का। ऐसे में देखना होगा कि जब अब संजय जायसवाल की तरफ से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है तो क्या बिहार में सरकार में बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर काम कर पाएगी, और जातीय जनगणना के इस मुद्दे का समाधान क्या निकलेगा। क्या यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा या बिहार में जाति गिनी भी जाएगी। आपको यह पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बिहार के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।